हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ ट्रायल पीरियड की। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए किराए के पापा ढूंढती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें रोमी और उसकी माँ अनाया को दिखाया जाता है और साथ ही में उनके पड़ोस में रहने वाले उसके मामा जी को, जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है और वो ट्रायल पीरियड पे अपने लिए सामान मंगाते रहते हैं। उनकी इस आदत से उनकी बीवी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती क्योंकि मामा जी अब इसके आदी हो चुके थे। वहीं रोमी को हमें स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बड़े बच्चे रोमी को परेशान करते हैं और उसकी पैंट में पानी गिरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में फादर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा होता है और मैम बच्चों को फादर पर स्पीच देने के लिए स्टेज पे बुला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर्स रोमी को वहाँ भी परेशान कर रहे होते हैं और परेशान होते होते रोमी अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है, जिसको देख के मैम को ऐसा लगता है कि रोमी स्पीच देना चाहता है अपने फादर के ऊपर और मैम रोमी को स्टेज पर बुला देती है। पर रोमी को अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि रोमी के फादर थे ही नहीं, इसलिए रोमी स्पीच देते वक्त भी कुछ नहीं बोल पाता, जिससे और सारे बच्चे भी उस पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इस बात से रोमी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और घर आने के बाद भी किसी से कोई बात नहीं करता और फिर अचानक ही सवाल पूछने लग जाता है कि फादर लोग कैसे होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, क्या वो सुपर हीरो होते हैं। तब मामा लोग उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर ट्रायल पीरियड का ऐड चल रहा था, जिसमें 30 दिन का टाइम था जिसमें आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो और प्रोडक्ट पसंद ना आए तो उसे वापस कर सकते हो। तभी रोमी जिद करने लगता है कि वो भी ट्रायल पीरियड पे पापा को मंगाएगा 30 दिन के लिए, अगर पसंद नहीं आए तो वापस कर देगा। तभी हमें मूवी के दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम भूषण त्रिपाठी है, जो गांव से शहर आया है नौकरी की तलाश में। पहले वो टीचर था, लेकिन महामारी के समय उसकी नौकरी चली गई और अब वो नौकरी की तलाश में शहर आया है अपने मामा जी के पास, जो कि एक एजेंसी चलाते हैं परिवर्तन प्लेसमेंट की, जहाँ पे वो लोगों को नौकरियाँ दिलाते हैं। वो त्रिपाठी को देखते ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो जल्दी ही त्रिपाठी के लिए कोई नौकरी ढूंढ लेगा। असल में त्रिपाठी हिस्ट्री का प्रोफेसर होता है। तभी उसके मामा अपनी जान पहचान के कई जगहों पे फ़ोन मिलाते हैं, वैकेंसीज लेकिन नहीं कहीं भी होती। तब मामा जी कहते हैं भूषण को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती भूषण यहीं ऑफिस में रहे, और उसके साथ ही वो रहने का इंतजाम भूषण के ऑफिस में ही करवा देते हैं। अब इसी तरीके से भूषण ऑफिस में रहने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोमी अनाया से अपने पापा के बारे में पूछता है कि वो कैसे थे और वो अलग क्यों हुए और अब वो कहाँ है। तब अनाया उसे बताती है कि उसके पापा को उनसे ज़्यादा अपने करियर से प्यार था, इसीलिए वो उनको छोड़कर विदेश चले गए और अब अनाया और उसके पति का डिवोर्स हो चुका है और वो दोनों ही अलग अलग रहने लगे हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रोमी अगले दिन मामा जी के घर फिर से जाता है और जिद पकड़ लेता है कि उसे ट्रायल पीरियड के लिए पापा चाहिए। वो पापा को 30 दिन के लिए मंगाएंगे और अगर उन्हें पापा अच्छे नहीं लगे तो वो उसे वापस कर देंगे। अब उनकी ये सारी बातें सुन के हर कोई परेशान हो चुका था, लेकिन रोमी के जिद के आगे सब मजबूर हो चुके थे क्योंकि वो इस बार ज़्यादा ही जिद करने लगा था और उसके पॉइंट जायज़ भी थे। इसलिए घर वालों को बुरा लगने के साथ साथ रोमी की जिद सही भी लग रही थी और रोमी की जिद के आगे वो हार जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें भूषण त्रिपाठी को दिखाते हैं, जिसकी वजह से ऑफिस में सभी लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि वो दिन भर ऑफिस में ही रहता था और उसके पास कोई भी काम नहीं था। इस चीज़ से मामा जी भी अब परेशान हो चुके थे। वहीं अनाया अपने दोस्त को ये सारी बातें बताती है कि कैसे रोमी ट्रायल पीरियड पे पापा मंगवाने की बात कर रहा है। तब उसकी दोस्त अनाया को सजेस्ट करती है कि वो एक ऐसे लड़के को बुला ले जो बिल्कुल भी अच्छा ना हो, जिसको देख के रोमी का मन खुद ही हट जाए और वो ये जिद करना छोड़ दे। अनाया को भी ये आइडिया पसंद आता है और तब वो ऐसे लड़कों से मिलना शुरू कर देती है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और अब अनाया भी लोगों से बात कर करके थक चुकी थी, इसलिए वो अपने मामा जी से हेल्प मांगती है और मामा जी भी अपनी पुरानी डायरी में ऐसे नंबर ढूंढने लग जाते हैं कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जिससे बात बन जाए। तभी उन्हें अपने पुराने दोस्त का नंबर जो कि मनोहर तिवारी था, जिसकी परिवर्तन प्लेसमेंट थी। तब मामा जी वहाँ आते हैं और उससे हेल्प मांगने लग जाते हैं। तब वो भी उनकी रिक्वायरमेंट सुन के पहले समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, पर फिर बाद में भूषण कुमार का ध्यान आते ही वो इस बात के लिए मान जाता है और कहता है कि एक ऐसा लड़का है, वो उनसे बात करके उसको मनवा लेंगे। और इसी के बाद मनोहर त्रिपाठी भूषण त्रिपाठी से बात करते हैं और उसको पूरी कंडीशन समझा देते हैं, लेकिन भूषण तिवारी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तब मामा जी कहते हैं कि वो भी भूषण त्रिपाठी से परेशान हो चुके हैं क्योंकि उसका सब्जेक्ट ऐसा है जो अब कोई नहीं चुनता और उसको नौकरी भी नहीं मिल रही है, इसलिए वो उसको फोर्स करते हैं और दुखी होकर फाइनली मामा जी के वहाँ जाने के लिए मान जाता है।
है। अब मामा जी के वहाँ जाते ही मामा जी उसे सारी शर्तें बता देते हैं, जिसमें पहली ये थी कि उसको रोमी को नापसंद करना है, यानी कि उसे ऐसा बिहेव करना है कि वो रोमी को पसंद ना आए। दूसरा, फ्यूचर में उसका रोमी और अनन्या के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर है और उसके साथ साथ उसे घर के काम भी करने होंगे, तभी वो यहाँ पर रह सकता है। अब भूषण के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और सारी शर्तें मान लेता है। और उसकी सारी शर्तें मान लेने के बाद अनाया उसे अपने घर लेके जाती है और फिर से समझाती है कि उसे ऐसा बिहेव करना है कि वो रोमी को पसंद ना आए। और ऐसा ही होता भी है। रास्ते में जाते ही उसका पाँव खाद पे फिसल जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। जब वो बाथरूम में नहाने जाता है तो उसके पास कोई भी कपड़े नहीं होते, तब वो अनाया के कपड़े पहनकर ही बाहर आ जाता है। ये और इन सब के बाद वो अनाया के साथ लंच करता है, जहाँ पे अनाया उसे रोमी का सारा टाइम टेबल समझा देती है कि वो कितने बजे उठता है, उसका स्कूल कितने बजे का है और यहाँ पे भूषण की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी वो भी उसे एक्सप्लेन कर देती है। उसके बाद वो भूषण को उसके रूम पर ले जाती है, जो कि एक बहुत छोटा सा स्टोर रूम टाइप का था। अब भूषण फिर भी वहाँ पर खुश था, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाने लग जाता है। लेकिन रोमी को भूषण बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके दोस्त जोजी ने उससे कहा था कि पापा लोग सुपर हीरो की तरह दिखते हैं और सुपर हीरो की ही तरह होते भी हैं। क्योंकि भूषण कुमार गाँव का था, इसलिए वो रोमी को समझ में नहीं आ रहा था। उसके तौर तरीके सब रोमी को बोर लग रहे थे। फिर एक दिन भूषण कुमार रोमी के साथ स्विमिंग क्लास में जाता है, जहाँ पे जोजी और रोमी के दूसरे दोस्त भी थे और वो स्विमिंग कर रहे थे, पर उनका तरीका गलत था। तब भूषण कुमार हाई जंप के साथ उन्हें स्विमिंग करके दिखाता है और उसकी स्विम देखकर सारे बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं और रोमी भी उससे बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद रोमी और भूषण कुमार की अच्छी दोस्ती हो जाती है, पर इन सब से अनाया खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि रोमी उसे नापसंद करे और वो 30 दिन में वापस चले जाए। अब कंडीशन उल्टी हो चुकी थी, क्योंकि रोमी को भूषण पसंद आ गया था और वो चाहता था कि भूषण हमेशा उनके साथ ही रहे और उसने भूषण को अपने पापा की तरह एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन ये सारी चीज़ें अनाया नहीं चाहती थी। अब कुछ दिनों बाद रोमी के स्कूल में फुटबॉल का मैच था और वो भूषण को भी इनवाइट करता है, लेकिन भूषण वहाँ नहीं जाता, क्योंकि अनाया ने उसे मना कर दिया था। अब कुछ दिनों बाद अनाया को अपने कलीग के वहाँ पार्टी में जाना होता है, इसलिए वो रोमी को समझा देती है और बाद में भूषण से भी बात कर लेती है कि वो रोमी को सिर्फ 2-3 घंटा एक्स्ट्रा देख ले, क्योंकि ये भूषण कुमार की ड्यूटीज़ में नहीं आता था। तब भूषण कुमार कहता है 2-3 घंटा ही क्यों, वो रोमी को आराम से देख लेगा और आप पूरी तरीके से एंजॉय करें। अनाया भी खुश हो जाती है, क्योंकि इतने सालों तक वो अकेले ही रोमी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। उससे ये बोलने वाला कोई भी नहीं था और फर्स्ट टाइम वो भूषण कुमार के लिए कुछ फील भी करने लग जाती है। अब कुछ दिनों बाद रोमी के स्कूल में फुटबॉल मैच होता है, जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सीनियर्स उसको धक्का दे के नीचे गिरा देते हैं। अब घर आने पर रोमी बहुत रोने लगता है। तब भूषण कुमार को लगता है कि रोमी इसलिए रो रहा है क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और वो रोमी को समझाने लग जाता है कि हार जीत लगी रहती है, रोमी को आगे चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तब रोमी उसे सच बताता है कि असल में जो उसके सीनियर्स हैं, उसने रोमी और जोजी को एक कमरे में अकेले में पकड़ लिया था और उन दोनों को परेशान करने लगे थे। जब लेकिन रोमी ने अपोज किया तो उन्होंने रोमी के साथ मारपीट करी और रोमी को बहुत जगह मारा और रोमी के पूरे शरीर पे उसके निशान पड़ चुके थे। अब ये सुनकर भूषण कुमार बहुत परेशान हो जाता है और रोमी को फाइट करना सिखाता है। रोमी और जोजी को परेशान करने लगते हैं तो रोमी उनसे फाइट करने लग जाता है, क्योंकि उसको भूषण कुमार ने सारे दाव पेच सिखा दिए थे जो उसने खुद अखाड़े में सीखे हुए थे, जिससे रोमी बहुत अच्छे से फाइट करता है और सारे सीनियर्स को वहाँ से भगा देता है। लेकिन उसकी शिकायत प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है और अनाया जब स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि रोमी बार बार महादेव का नाम लेके उनको मारने में लगा था। तो उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि ये काम भूषण कुमार का है और उसी ने रोमी को फाइट करना सिखा रखा है। ये सुनने के बाद अनाया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और प्रिंसिपल को सॉरी बोलती है। भूषण कुमार से घर से निकल जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो वहाँ सिर्फ ट्रायल पीरियड के लिए आया है और उसको वहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि उसने कभी भी वॉयलेंस सिखाने की परमिशन भूषण कुमार को नहीं दी थी। इस पर भूषण कुमार से बताता है जो भी और ये सब जानने के बाद अनाया का गुस्सा शांत हो जाता है और साथ ही वो भूषण को थैंक यू भी बोलती है कि उसने उसके बेटे की इतनी हेल्प करी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और दिवाली का दिन आता है और अब भूषण के 30 दिन भी पूरे होने वाले थे, लेकिन दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अनाया की माँ वहाँ पहले ही आ जाती है अनाया को सरप्राइज देने और वहाँ भूषण को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वैसे तो अनाया की माँ खुद भी चाहती थी कि अनाया दूसरी शादी कर ले, लेकिन भूषण बंगाली नहीं था
था। इस वजह से अनाया की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब दिवाली की रात को भूषण अनाया को अपने दिल की बात कह देता है कि वो अनाया को पसंद करता है और अनाया को भी भूषण पसंद लेकिन था, वो पर डरी वो हुई थी क्योंकि उसका पहले ही डिवोर्स हो चुका था और वो दोबारा ये सारा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और ऊपर से उसके पेरेंट्स भी इसके खिलाफ थे क्योंकि भूषण बंगाली नहीं था। इसलिए वो कहती है कि वो उसे कल सुबह जवाब देगी, लेकिन भूषण दूसरे दिन तुरंत ही निकल जाता है उसका जवाब सुने बिना। और ये देख के अनाया को बहुत बुरा लगता काम है में और मन उसका नहीं किसी लग रहा होता। और वहाँ दूसरी तरफ रोमी भी बार बार भूषण से फ़ोन पर बात करवाने की जिद कर रहा था, लेकिन भूषण था कि वो किसी का फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। लेकिन रोमी ने पहले ही भूषण को इनवाइट कर दिया था अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में, जिसमें रोमी भी डांस करने वाला था। और रोमी को पूरा भरोसा था कि भूषण उसकी बात को नहीं टालेगा और एनुअल फंक्शन में ज़रूर आएगा। लेकिन अनाया जानती थी कि भूषण नहीं आएगा। तभी एनुअल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि भूषण एनुअल फंक्शन में आ जाता है, जहाँ पे उसको देखने के बाद रोमी भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लग जाता है, जो कि पहले अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका मन नहीं लग और रहा यहाँ था। पे हम अनाया और भूषण को भी देख पाते हैं जिन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। और अनाया भूषण का हाथ पकड़ लेती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और तो यहीं पर ये आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मूवी को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।